वंदना सारे भारत माता को लाखों बार वंदना सारे भारत माता को लाखों बार वंदना सारे भारत माता को लाखों बार वंदना बार बार वंदना हजारों बार वंदना बार बार वंदना हजारों बार वंदना वंदना मेरे प्यारे गुरुवर को लाखों बार वंदना मेरे प्यारे गुरु तुम्हारी सतगुरु जी तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो मेरे राम तुम्हारी जय जय हो घनश्याम तुम्हारी जय जय हो मेरे राम तुम्हारी जय जय हो घनश्याम तुम्हारी जय जय हो मेरे राम तुम्हारी जय जय हो घनश्याम तुम्हारी जय जय हो मेरे राम तुम्हारी एक जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को हमको करना है। अब इसमें शर्त यह है कि कुछ लोग बड़ी मेहनत परिश्रम लगन से पूरा करते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये तो ऐसे ही है, कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी वास्तविक स्थिति है ही नहीं। लेकिन बंधुओं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ अनंत जन्मों का है। एक जन्मों का नहीं है। हमारा गृहस्थियों का जो संबंध है ना, सुरेश को जिस परिवार में पैदा हुए तो उनके बेटे बनकर आए, ब्याह हो गया तो पति बनकर आए, पुत्र हो गए तो पिता बनकर आए, पुत्र को पुत्र हो गया तो दादा बनकर आ गए, और फिर काल रूपी भेड़िया आ गया। और जब काल रूपी भेड़िया आ गया तो सब वहीं छोड़कर चले गए। हमारा शरीर भी हमको हमारा साथ नहीं देता। तो बंधुओं, हम किसकी बात करें जब हमारा ये 3.5 हाथ का शरीर हमारा हमको साथ नहीं देता, तो हम किस पर कितना विश्वास करें। हम मान लेते हैं अपना ये बड़ी बात है, लेकिन अपनापन कभी कभी बड़ा दुख देता है, क्योंकि दुख का मूल कारण क्या है? अपेक्षा। हम दुखी क्यों होते हैं? हमारे दुखी होने का कारण क्या है? सभी से प्रश्न है, सभी से लगता है हम इतने दुखी क्यों हैं? हमारे दुखी होने का कारण एक ही है, वो है अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा। जीव के दुख होने का कारण है कि अपेक्षा ही जीवन में आनंद को कम करती है। हमने किसी से इच्छा लगा ली और हमारी इच्छा वो पूर्ण नहीं हुई। हमारी इच्छा पूर्ण न होना ही हमारे दुख का मूल कारण है, और कुछ नहीं। देखो समय कैसा चल रहा है।
मनुष्य का जीवन केवल 7 दिन का है। कितने दिन? 7 दिन। न जाने जन्म से लेकर आज तक कितने मंगल आए होंगे, कितने मंगल आए। अरे जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से कितने मंगल आए, हाँ? कितने मंगलवार आए और कितने चले गए। लेकिन आज का मंगलवार बड़ा ही विचित्र आया है, क्योंकि जो सोमवार को स्थिति वो मंगल को नहीं है, और मंगल को जो रहेगी वो बुधवार को रहेगी कि नहीं, कह नहीं सकते। मनुष्य का जीवन केवल 7 दिन का है, और कहते हैं आप लोगों की परीक्षा मानो, सोमवार को अभिषेक करा है प्रभु ने, और कुछ ही क्षणों के बाद मंगलवार आने वाला है, तो क्या हो गया, अमंगल हो गया। क्योंकि कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। अमंगल को दूर करने वाले बुद्ध भावन श्री भोलेनाथ है। बंधुओं, मनुष्य का जीवन केवल 7 दिन का है। अगर आप लोग कहें, आजकल की युवा पीढ़ी भी कहती है गुरुजी हम ज्यादा काहे को जिए, 7 दिन हमारे लिए बहुत है। सतयुग में बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती थी, बहुत सारा तप करना पड़ता था, कई व्रत करना पड़ता था, कई अनुष्ठान करना पड़ता था। लेकिन आज कलिकाल में भगवान ने बताई है कि जिनके मृत्यु के समय यदि भगवान का नाम आ गया, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी अधम क्यों ना हो, कितना भी नीच क्यों ना हो, कितना भी कुकर्मी क्यों ना हो, कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो, अगर उनके अंत समय में उनके मुखमंडल में गंगा जी का जल आ गया, तुलसी का दल आ गया, या मुख में भगवान का नाम आ गया, तो वो भी भवसागर पार हो जाते हैं, भगवान के धाम को चले जाते हैं। इतनी कलियुग काल, कलिकाल की महिमा है। कलिकाल में साधन सुविधा बहुत है, लेकिन एक बात ये भी है, हम अपने जीवन में इतना आडंबर करते हैं, इतना सारा आडंबर करते हैं, लेकिन आडंबर करने के बाद में भी हमको मिलता क्या क्या है? बहुत सारी चीज हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा जीवन सार्थक कब होगा जानते हो? जब हमारे शरीर का अंत हो, अंत समय हो, काल रूपी भेड़िया सामने खड़ा हो और मुख में भगवान का नाम हो। यदि भगवान का नाम लेते लेते यदि हमारे प्राण चले भी गए ना, तो हमें भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के साथ अनंत जन्मों का संबंध है। अनंत, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनंत जन्मों का संबंध हमारा परमपिता परमात्मा के साथ है। और ये जीवन हमारा धन्य हो गया तो समझ लेना हम भी धन्य हो गए हैं। लेकिन कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कछु आवत नाही।
हमारा 7 दिन का जीवन है। बोले तो कैसे महाराज बंधुओं, 7 दिन में पहला दिन मानो सोमवार, जैसे रविवार से प्रारंभ होता है, सोमवार को जन्म हो गया, ठीक है ना। अरे जिस दिन से हमने जन्म लिया उस दिन से ये 7 ही दिन तो आए हैं ना। इसी 7 दिन में हमारा जन्म हुआ, इसी 7 दिन में हमने बाल लीला करी है, इसी 7 दिन में समस्त सुख को, दुख भी देखा है, सुख भी देखा है। तो सोमवार को जन्म हो गया, क्या हो गया? जन्म हो गया, ठीक है। मंगलवार को बाल लीला करी, सोमवार को हमारा जन्म हो गया है और मंगलवार को हमने क्या करी? बाल लीला करी है। जब हमने बाल लीला मंगलवार को करी तो बुधवार को शिक्षा करने के लिए चले गए। कहा? गुरु जी की आश्रम में, गुरुकुल चले गए शिक्षक के लिए। बुधवार को, सोमवार को जन्म हो गया, मंगलवार को बाल लीला, बुधवार को शिक्षा अध्ययन करने के लिए चले गए। जब शिक्षा हो गई तो गुरुवार को पढ़ाई लिखाई हो जाती है ना। तो पढ़ाई लिखाई क्यों की जाती है? पैसे कमाने के लिए। वास्तव में एक बात बताऊं, आजकल की जो शिक्षा है ना, केवल पैसा कमाने की है, केवल धन कमाने की है। लेकिन संस्कार वाली शिक्षा अपने घर में मिलती है। जो अपने घर में जो संस्कार होते हैं वो अपने घर में मिलते हैं। पैसा कितना भी खर्चा कर लो लेकिन संस्कार नहीं मिलते। तो जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, ये वाली लाइट शुरू है और इतनी भगवान ने दृष्टि रखी है कि मंदिर तक आवाज जा सकती है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, बोले शंकर भगवान की, ओ पार्वती पति हर हर। तो सोमवार को जन्म हो गया, मंगलवार को बाल लीला, बुधवार को पढ़ाई लिखाई, गुरुवार को नौकरी, शुक्रवार को छोकरी। अरे जब नौकरी मिल गई तो शादी होना चाहिए ना। शुक्रवार को छोकरी, और जब छोकरी हो गई, शादी हो गई तो फिर एकाद होना ना, चूचू बालक चाहिए ना। शनिवार को एक बालक हो गया, बाला हो गया। शादी हो गई तो पहले पूछते भैया कितने हैं, नहीं कुछ तो बोलते हाँ ठीक है आज निकल हो, लेकिन कितने? शनिवार को बोलो ना, और इतवार को, रविवार को राम नाम। यही तो हमारे जीवन के 7 दिन है। इसी 7 दिन में एक दिन हमारा जन्म हुआ है, इसी 7 दिन में हमने अपनी बाल लीला करी है, इसी 7 दिन में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है। 7 दिन में एक दिन अपने इधर के कहते हैं ना, शादी का मंदा होता है तब भैया इसको दे दो शादी। और इसी 7 दिन में एक दिन हमारा है जो काल रूपी भेड़िया आकर के हमको अपना ग्रास बना लेगा। आइए आप और हम सब मिलकर के भगवान नाम की चर्चा करते हुए, मन को शुद्ध करते हुए, अपना मन भोले के चरण में समर्पित करते हुए, आइए दोनों हाथों में ताली सेवा देते हुए भगवान नाम का स्मरण करें। बोले शंकर भगवान की।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जानते हो ना मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। बंदर ज्यादा देर एक वृक्ष पे नहीं ठहरता। हम सब कुछ जानते हुए भी हमको सुनते तक बड़ा अच्छा लगता है। जैसे गधा प्रांगण में हो, गधा प्रांगण में रह करके लगता है कि नहीं गुरु जी जो बता रहे हैं वो ठीक है। ये शिवालय इतना जगह बनाना पूरा कैलाश से बना दिया लगता है मेरे को, ऐसा पूरा बाउंड्री वाली कर दी इन्होंने समिति वालों ने। इतनी जगह मतलब बस ये कैलाश का ही स्थान है। जब इतनी जगह से तुम कैलाश बना रहे हो तो बोले क्या ये बनावटी, चलो निकाल लो इसको। तो कथा सुनकर के मन में आता है कि नहीं जो कथा में है, पुराणों में है, वो एकदम सत्य है। जब तक हम कथा प्रांगण में रहते हैं और कथा प्रांगण से जैसे हम निकल जाते हैं हम भूल जाते हैं। जैसे बंदर एक वृक्ष पे नहीं रहता ज्यादा देर, ठीक उसी प्रकार कथा प्रांगण में आया हुआ वैराग्य निकल जाता है। दूसरा वैराग्य होता है कौन सा? दूसरा वैराग्य शमशान वैराग्य। शमशान में ले जाके ही हम देखते हैं कि जिनका राम नाम सत्य हो गया उनको घाट पर ले जाया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं अपने इस दो दृष्टि से शमशान घाट के समस्त दृश्य को हम देखते हैं और देखने के बाद मन में विचार करते हैं जब उस जीव की चर्चाएं होती है उस स्थान पर, अच्छा पूरा जो कर्म करता है उसका नाम वहां पर होता है। एक तो दो व्यक्ति जिसने जीवन में अच्छा किया वो गुण और अवगुण उनका पखाड़ होता है। हम अपने कानों से वहां पर उनकी चर्चाओं को सुनते हैं। सुनने के बाद मन में लगता है नहीं रे भैया स्वर्ग यही और नर्क भी यही है, इसलिए नहीं अच्छा कार्य करना चाहिए। अग्नि संस्कार करके जैसे लौट कर आते हैं ना बड़ा सूतक मानते हैं। शमशान घाट में आया हुआ वैराग्य कि नहीं रे भैया एक दिन हमारी ये जगह है, इसको कोई झुकला नहीं सकता, इसको कोई असत्य मान ही नहीं सकता कि जो जन्मा है उसे मरना है और जिसकी मृत्यु हो गई उसे पुनः जन्म लेना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम वहां पर पूरा दृश्य आंखों से देखते हैं, मन में कल्पना करते, विचार उत्पन्न करते, नहीं अच्छे कार्य करना चाहिए। और जैसे घर में आते हैं बढ़िया शैम्पू साबुन और गरम गरम पानी से नहाते हैं और जैसे साबुन लगा करके जैसे निकल जाती हैं वो विचार भी निकल जाता है, बह जाता है। इसको कहते शमशान वैराग्य। और तीसरा वैराग्य